चले थे ममता बनर्जी और उद्धव ठाकरे वाला खेला मुख्यमंत्री विजय के साथ खेलने, लेकिन दांव उल्टा पड़ गया। दोस्तों, खबर है कि एक तरफ स्टालिन ने अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों से चुनाव की तैयारियों में जुटने के लिए कहा, तो वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री थलापति विजय के 15 विधायकों को खरीदने के लिए 35 करोड़ का ऑफर दिया गया। मगर तमिलनाडु में विधायकों को लालच देने वाला दांव उल्टा पड़ गया। विजय की सरकार गिराने की साजिश में पुलिस ने 3 लोगों को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया। इधर गिरफ्तारी हुई और उधर गिरफ्तार हुए आरोपियों ने ऐसा कबूलनामा किया कि बवाल खड़ा हो गया है। तो क्या एमके स्टालिन भाजपा आलाकमान के साथ मिलकर विजय की सरकार गिराने की तैयारी में थे? आखिर अमित शाह पर उंगली क्यों उठ रही है? आपके सामने एक एक करके चैप्टर खोलूंगी। नमस्कार, मैं हूं शिवानी पांडे और आप देख रहे हैं 4 PM। दोस्तों, तमिलनाडु में विजय की सरकार के रास्ते में रोड़ा पड़ेगा, इसका अंदाजा तो तभी लगने लगा था जब खबरें सामने आने लगी थी कि जो डीएमके तमिलनाडु में भाजपा की सबसे बड़ी दुश्मन पार्टी थी, उसी पार्टी से अंदर खाने में गठबंधन होने की बात चल रही है। स्टालिन की पार्टी के सांसद मोदी सरकार को अपना समर्थन दे सकते हैं। एक तरफ ममता बनर्जी और उद्धव की पार्टी में जब भगदड़ मची थी, तो दूसरी तरफ स्टालिन से भी सीक्रेट बातचीत चल रही थी। हालांकि स्टालिन ने अभी तक खुलकर मोदी सरकार को समर्थन देने का ऐलान नहीं किया है, मगर उधर विजय की सरकार गिराने के षड्यंत्र का खेल एक्सपोज हो गया तो तहलका मच गया है। कैसे? विजय की सरकार गिराने के लिए पर्दे के पीछे से साजिश रची जा रही थी। खेल समझिए दोस्तों। 2 दिन पहले स्टालिन ने दावा किया कि तमिलनाडु में विजय की सरकार बस 6 महीने की मेहमान है। उसके बाद 3 से 6 महीने के अंदर थलापति विजय की सरकार गिर जाएगी। उन्होंने अपने समर्थकों और कार्यकर्ताओं से यहां तक दावा कर दिया कि तमिलनाडु में कभी भी चुनाव हो सकता है, इसलिए अभी से हमें इसकी तैयारियों में जुटना होगा, चुनाव की तैयारियां तेज करनी होगी। दोस्तों, उनके इस दावे के दूसरे ही दिन खबर सामने आई कि विजय के विधायकों को पैसे का लालच देकर तोड़ने की कोशिश हुई है। खबर देखिए, लिखा हुआ है कि 35 करोड़ का ऑफर, रडार पर थे 15 विधायक। तमिलनाडु में विजय की सरकार गिराने की साजिश में 3 अरेस्ट। तो दोस्तों, साफ है कि जो खेल बंगाल और महाराष्ट्र में ममता बनर्जी और उद्धव ठाकरे के साथ खेला गया, वही खेल 2 महीने पहले बनी विजय की सरकार को गिराने के लिए खेला जा रहा था, लेकिन मुंह की खानी पड़ी। तमिलनाडु में विजय के सामने दाल नहीं गल पाई। विजय के वफादार पुलिस अधिकारियों ने उठाकर जेल में डाल दिया। दरअसल हुआ ये कि विजय की विधायक एन इलैयाराजा को स्टालिन की पार्टी की तरफ से 35 करोड़ का भारी भरकम ऑफर दिया गया और उनसे इसके बदले विधानसभा स्पीकर जेसीडी प्रभाकर के खिलाफ आने वाले अविश्वास प्रस्ताव में वोट देने के लिए कहा गया। मगर दोस्तों, विजय की विधायक वफादार निकले। वो ममता बनर्जी और उद्धव ठाकरे के सांसदों की तरह गद्दार नहीं निकले। 35 करोड़ का ऑफर ठुकराकर सीधा पुलिस में शिकायत करने पहुंच गए। उन्होंने अपनी शिकायत में बताया कि थिरुनावुकारसु नाम के एक शख्स ने विधायक से संपर्क किया था। जब विधायक इलैयाराजा ने इस ऑफर को ठुकरा दिया, तो आरोपी ने उन्हें और उनके परिवार को गंभीर अंजाम भुगतने तक की धमकी दे डाली। फिर पुलिस के इंटेलिजेंस विभाग ने इस मामले की भनक लगते ही सरकार गिराने की साजिश को विफल कर दिया। दोस्तों, पुलिस ने जब जांच की तो जो तार सामने आए उसने सबको हैरान करके रख दिया। पुलिस की तरफ से खुद बताया गया कि उनकी जांच में स्टालिन के पूर्व मंत्री वी सेंथिल बालाजी और उनके भाई वी अशोक कुमार का नाम इससे जुड़ा मिला है। ऐसा गिरफ्तार किए गए तीनों आरोपियों की तरफ से जांच में खुलासा किया गया है। और दोस्तों, उधर विजय सरकार में मंत्री निर्मल कुमार ने आरोप लगाया कि डीएमके नेता एमके स्टालिन और उदयनिधि के इशारे पर सेंथिल बालाजी विधायकों से संपर्क कर रहे हैं और उन्हें 10 करोड़ से लेकर 50 करोड़ रुपए तक के ऑफर दिए जा रहे हैं। निर्मल कुमार ने पर्दाफाश करते हुए दावा किया कि डीएमके के वरिष्ठ नेता सेंथिल बालाजी पिछले 40 दिनों से टीवी के कई विधायकों को तोड़ने की कोशिश में जुटे थे। सेंथिल बालाजी ने डीएमके अध्यक्ष एमके स्टालिन और उपनेता उदयनिधि स्टालिन की पूरी सहमति और मर्जी से विजय के कई विधायकों से संपर्क साधा।
विधायकों को 10 करोड़ से लेकर 50 करोड़ रुपए तक का ऑफर दिया गया। इतना ही नहीं दोस्तों, उन्होंने यहां तक बताया कि विजय की पार्टी का कोई भी विधायक बचा नहीं है जिनको तोड़ने के लिए खेल नहीं रचा गया हो। यानी कि विजय की पार्टी के एक एक विधायकों से संपर्क बनाया गया, उनको तोड़ने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया गया। मगर टीवी के एक विधायक पैसों की लालच में आकर बिके नहीं दोस्तों, उल्टा तगड़ा एक्शन लिया और सीधा आरोपियों को जेल में डलवा दिया। सोचिए, विजय की सरकार को बने हुए अभी जुम्मा 8 जुम्मा नहीं हुए हैं और 40 दिन से उनके खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा था। यानी सरकार बनने के 10 दिन के बाद से उनकी सरकार गिराने की साजिश रची जा रही थी दोस्तों। मतलब तस्वीर साफ हो चुकी है कि जिस स्टालिन की पार्टी को तमिलनाडु की जनता ने नकार दिया, उसी पार्टी की तरफ से सत्ता हासिल करने के लिए विजय के खिलाफ हाथ पैर पटका जा रहा है। हालांकि दोस्तों, डीएमके की तरफ से इस आरोप को झूठा और निराधार बताया जा रहा है। लेकिन आप खुद सोचिए, अगर ऐसा नहीं होता तो आखिर स्टालिन इतने कॉन्फिडेंस में क्यों थे कि विजय की सरकार 6 महीने के अंदर गिरने वाली है? क्यों वो अपने कार्यकर्ताओं से चुनाव की तैयारियों में जुटने की बात कह रहे थे? और आरोपियों ने खुद कबूल किया है कि ऐसा वो डीएमके के नेताओं के इशारों पर कर रहे थे। हालांकि कुछ लोग तो उंगली भाजपा पर उठा रहे हैं कि गुजरात लॉबी की वजह से ऐसा हो रहा है। अमित शाह के ऑपरेशन लोटस की वजह से आज डीएमके के भी हौसले बुलंद हो रहे हैं, क्योंकि आज पूरा देश देख रहा है कि भाजपा आलाकमान सत्ता हासिल करने के लिए और बहुमत जुटाने के लिए अपना सारा सिस्टम लगा देती है। जिन विपक्ष के नेताओं को तोड़ नहीं पाती है, उनके पीछे ईडी सीबीआई लगा दी जाती है। मोदी के कथित चाणक्य साहब ऑपरेशन लोटस का खेल खेलते हैं, दूसरों की पार्टियों में सेंध लगाते हैं। ताजा उदाहरण आम आदमी पार्टी के 7 राज्यसभा सांसद, ममता बनर्जी के 20 गद्दार बागी सांसद और उद्धव के 6 गद्दार बागी सांसद अपनी पार्टी को धोखा देकर भाजपा के साथ खड़े हो गए हैं। और इस खेल को सिर्फ 2 महीने के अंदर अंजाम दिया गया है। 2 महीने के अंदर 3 पार्टियों के सांसदों को तोड़ लिया गया। अब भाजपा को देखकर तमिलनाडु में डीएमके भी यही षड्यंत्र रच रही है। खबरें तो है कि अब स्टालिन की भाजपा के साथ नजदीकियां बढ़ने लगी हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या इसके पीछे भाजपा है? क्योंकि पहले तो स्टालिन ने कहा था कि विजय सरकार बनाए, हमें इंटरफेयर नहीं करना है, हम इंटरफेयर नहीं करेंगे। लेकिन अब फिर अचानक क्यों होने लगा? दोस्तों, इस पर आपको क्या लगता है? अपनी राय बताइएगा। वीडियो में अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। देखते रहिए 4 PM। नमस्कार।